नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आपको हमने बताया था कि 19 नवंबर तक डेट पीटी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करने का बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि एक खबर छपी हुई है आज हिंदुस्तान पेपर में, जिसमें दिया हुआ है कि बीपीएससी के में एक सीट पर 700 आवेदकों के बीच होगी प्रतिस्पर्धा। काफ़ी टफ परीक्षा है और आपको बताएं कि अभी तक 4.25 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। 726 सीट है, तो कहने का मतलब है कि एक पद के लिए 710 लड़के जो हैं वो कंपटीशन में हैं आपके साथ। काफ़ी टफ कंपटीशन है और बिहार के 38 जिला में इसका केंद्र बनता है परीक्षा पीटी का, और कट ऑफ जो है लगातार हाई होते जा रहा है। 4.25 लाख अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि बीपीएससी में कितना जद्दोजहद करना पड़ता है और कितना एक तरह से कहें तो टफ विपरीत कंडीशन होता है। आयोग की भी कार्यप्रणाली ऐसी रहती है जो कि छात्रों के साथ कहें तो एक तरह से सौतेला व्यवहार करती है, हमेशा ये होता है। और आयोग का जो पूरी तरह से कहें भूमिका जो है वो छात्रों के विरुद्ध ही रहती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि 726 पदों के लिए निकला हुआ है। सबसे पहले पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 घंटे का पीटी परीक्षा होगा। 150 प्रश्न रहते हैं इसमें। सबसे पहले तो छात्रों को लड़ना पड़ता है क्वेश्चन और उसके उत्तरों को लेकर। बीपीएससी ही देश का एक ऐसा आयोग है जो कि 4 के बदले 5 ऑप्शन देता है, और 5वां ऑप्शन ऐसा रहता है जो कि उसके कितने भी घटिया क्वेश्चन को सही कर देता है। घटिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो कि देखकर आश्चर्य लगता है कि राज्य की सबसे बड़ी भर्ती जो करने वाली आयोग है उसके द्वारा ये प्रश्न कैसे दिया जा सकता है। जैसे कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से लड़े हुए थे और उत्तर उसका चेक कराया जाता है पटना। इसी तरह आपको हम बताएं 48वीं से 52वीं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो है अखिल भारतीय किसान जो सभा है उसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, उसका कहाँ स्थापना हुआ था, उसमें ऑप्शन लखनऊ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और यही कारण है कि आयोग को हर एक साल अपने प्रश्नों को बदलना पड़ता था, कैंसिल करना पड़ता था। 48वीं से 52वीं में 14 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, उसका दोबारा एक परीक्षा हुआ था उसमें 17 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, और लगातार जो है हर एक साल प्रश्नों के उत्तर बदले जाते हैं या प्रश्न को ही हटाया जाता है। और इसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि कट ऑफ में के अनुसार उनके दिए गए उत्तरों के अनुसार सेलेक्ट होने वाले रहते हैं वो एकाएक बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो नया पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार पीटी परीक्षा देने के बाद जो आंसर शीट दिया जाता है और उसके बाद आपत्तियां मांगी जाती है और वो मेन जब रिजल्ट आता है पीटी का उस समय वो बदल जाता है। मैंने देखा है कि कितने कैंडिडेट 64वीं में ही आपको बता दें कि उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बदले गए और बहुत सारे कैंडिडेट इस कारण बाहर हो गए जो कि पीटी परीक्षा में उनके दिए गए आंसर शीट के अनुसार वो पास कर रहे थे, क्योंकि प्रश्न गलत होते हैं या फिर उनके ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। ई ऑप्शन ऐसा रखा गया है जो कि कितना भी गलत प्रश्न हो उसको वो पुष्टि कर देता है। आयोग कोर्ट में नहीं फंसती है, मुकदमेबाजी में नहीं फंसती है। अपने सुविधा के लिए दिया हुआ है, छात्रों की सुविधा के लिए ई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आयोग को पता है कि हम गलती करेंगे ही करेंगे, छात्र इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो एक ब्रह्मास्त्र रखा जाए जिसका हम उपयोग कभी भी कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा हमेशा करेगा। इसके अलावा आपको हम बताएं कि पीटी परीक्षा में होने के बाद मेंस परीक्षा का आप देखिए कि हर एक साल सब्जेक्ट बूम करता है। किसी को नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट किसी साल कुछ भी आप कितना भी घटिया लिखिए आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप कितना भी अच्छा लिखें उस साल किसी को नंबर नहीं आएगा अच्छा। फिलॉसफी की बात करें 48वीं से 52वीं में फिलॉसफी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कहा तो ये जा रहा था कि फिलॉसफी के पेपर में अगर आपने पेज भर दिए तो आपको 300 से अधिक नंबर 400 में मिल जाते थे। उसके बाद से फिलॉसफी फ्लॉप है। उसके बाद देखेंगे आप हर एक साल किसी साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बूम करेगा तो पॉलिटिकल साइंस बैठ जाएगा,
किसी साल हिंदी बूम करेगा तो ज्योग्राफी बैठ जाएगा, किसी साल ज्योग्राफी करेगा तो दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये बूम करने वाला जो सिस्टम है, एक दो सब्जेक्ट को हिट कराने वाला सिस्टम जो है, वो कितने सारे योग्य कैंडिडेट को बर्बाद कर देता है और कितने सारे कमज़ोर कैंडिडेट को आगे के लिए उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करा देता है, या फिर उनकी बदौलत ही वो नौकरी निकाल लेते हैं। सबसे प्रमुख बात, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाता है। आपको बता दें कि 64वीं में हमने ही आपको बताया कि लगभग 350 से 400 के आसपास सीटें जो हैं वो नहीं भरी हैं, कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है। और आपको इसके साथ बता दें कि जो कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है, उसी कट ऑफ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीट खत्म होने के बाद उनका चयन नहीं हो पाया, और ऐसे में बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशानुसार इन्हें 15 दिनों में करना था, लेकिन आज 2 महीने होने जा रहे हैं, कुछ भी इस पर बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है। और हर एक साल लगभग बहुत बड़ी संख्या है, कहा तो जाता है 25 से 30%, यानी कि 1/3 सीट बीपीएससी की नहीं भरती है और इसे अगले में जोड़ा जाता है, अगला जो कि 3-4 बीपीएससी के बाद आता है। जैसे 64वीं में जो सीटें खाली होंगी वो 67वीं या 68वीं में जुड़ेंगी। तो इसके कारण वैसे कैंडिडेट जो कि बॉर्डर लाइन पे रह जाते हैं या फिर कट ऑफ से अधिक भी नंबर है, 64वीं में 6 लोग ऐसे हैं जिनको कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वैसे लोगों को जो है वो अन्याय, नाइंसाफ़ी का भी सामना करना पड़ता है। और इन खाली सीटों के बदौलत ही बीपीएससी एक नया वैकेंसी निकाल देती है। कहने का मतलब है बीपीएससी को न सरकार की चिंता है, न ही छात्रों की चिंता है, उन्हें बस नंबर गिनाने से फ़ायदा है कि हर एक साल हमने एडवर्टीजमेंट निकाला और ये परीक्षा को हमने ख़त्म किया। आप देख लें 68वीं जो है 64, 65 और 66 की बची हुई सीटें जिस पर कोई ज्वाइनिंग नहीं किया, उसमें ही उसका जो वैकेंसी है वो पूरा हो जाएगा, वो सीटें पूरी हो जाएंगी जितने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा। इसके अलावा बता दें, सबसे प्रमुख बात, बीपीएससी एक परीक्षा एक साल में नहीं होता है, जबकि संकल्प पत्र में बीपीएससी जिसका वो हवाला देते हैं कि संकल्प पत्र में है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना है, उसी संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया गया है कि 1 साल के अंदर में एक परीक्षा प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन लगता कितना है, 2 से 3 साल। आपको बता दें 56वीं से 59वीं का जो 1.25 साल में मेंस का रिजल्ट आया, 64वीं का 1 साल में मेंस का रिजल्ट आया, 3 साल में पूरी परीक्षा प्रक्रिया खत्म हुई। तो बीपीएससी जो है वो केवल एक परीक्षा ही नहीं देना होता है, छात्रों को विभिन्न मोर्चों पर लड़ना होता है। जब प्रश्न पत्र गलत रहते हैं, उत्तर गलत रहते हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। फिर से आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनको लेकर छात्र हाई कोर्ट में रिट करते हैं। तो कंपटीशन केवल 710 लड़कों से ही नहीं है, कंपटीशन बीपीएससी के गलत रवैयों से भी है, बीपीएससी के गड़बड़ी करने के रवैये से भी है, उनके लापरवाही से है और छात्रों के प्रति बेरुखी वाले रवैये से भी है। तो 710 इससे ज़्यादा भी होते हैं कंपटीशन में, बहुत हज़ार के बीच में एक सीट होता है। लेकिन बीपीएससी में इसके साथ साथ बहुत सारे आपको लड़ाई लड़ने पड़ते हैं, तब एक बीपीएससी में कोई भी सिलेक्ट होता है। तो देखने वाली बात है कि अब कितने कैंडिडेट अभी तक अप्लाई करते हैं। लगभग 5 लाख का अनुमान लगाया गया कि 5 लाख प्लस ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 23 जनवरी को पूरे बिहार भर के विभिन्न सेंटरों पर इसके पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जो सिलेक्ट होंगे उनका मेंस और फिर उसमें जो सिलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।